इंश्योरेंस एडवाइज़र जो है पूरी तरीके से आपको दिमाग को हैक कर लेंगे, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। आप अगर इंश्योरेंस का प्लान करके आए होंगे 1,000 का, तो आपको 5,000 6,000 तक ले जाएंगे। जैसी आपकी कैपेसिटी होगी अर्निंग के हिसाब से आप चले भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय इतनी अर्जेंसी ये लोग क्रिएट कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें आपको बता देंगे कि आपको हर हालत में आना ही पड़ेगा। मतलब लगेगा कि ये डिसीजन अगर मैंने नहीं लिया तो ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बेकार डिसीजन होगा आज तक का। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसके मैक्सिमम लोग शिकार होते हैं, इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस आजकल कैसी बेची जा रही है वो आप भी जानते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो एजेंट्स होते हैं इंश्योरेंस के, ये कैसे मिसलीड करते हैं कस्टमर को। किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस एडवाइज़र हो वो हमेशा यही करता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं इसमें क्लियर जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे ये लोग धांधली करते हैं, कैसे ये लोग धांधली करते हैं, और लाइव अपने मैं खुद के एग्जाम्पल से बताऊँगा। मैंने भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, आज उसके लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं। ये देखिए HDFC का है, नहीं दिख रहा आपको, मैं स्क्रीनशॉट इस पर मेंशन कर दूंगा। HDFC क्लिक टू वेल्थ में मैंने इन्वेस्ट किया था 1,39,356 रुपये। आज की डेट में ये मेरा फंड वैल्यू है, और 5,000 रुपये पर मंथ मैंने स्टार्ट किया था आज के 5 साल पहले से। तो इसमें दिक्कत क्या हुई, ये फ़ंड तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 3 साल पहले मैंने इसमें पैसा डालना बंद कर दिया था, जो कि अब कंटिन्यूड फंड में जा रहा है। और डिसकंटिन्यूड फंड में क्यों जा रहा है, उस टाइम पर उनके जो इंश्योरेंस एडवाइज़र ने, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए यार क्या क्या कर जाते हैं ना, वो बाद में समझ में आता है। भाई कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी उतनी थी नहीं। जब मैंने 5 साल पहले इस पॉलिसी को लिया था, क्या सोच के लिया था कि यार मैं अभी अर्न कर रहा हूँ 2 से 3 हज़ार रुपये, मैं पर मंथ के इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा था। इसलिए कस्टमर केयर से मैंने बात किया था, उसने मुझे ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि मैं 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो गया। मतलब कुछ उसने ऐसी छवि मेरे दिमाग में बनाई कि यार इतने इन्वेस्ट करके क्या होगा, थोड़ा सा और अपना बजट बढ़ा लीजिए, आपके लाइफ के लिए ये इंक्रीज़ हो जाएगा, इतने करोड़ रुपए का रिटर्न बढ़ जाएगा। मतलब उसने छोटी सी वैल्यू को इंक्रीज़ करके मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर दी थी। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि ना, मैं अभी नया नया जो अर्निंग करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मुझे ना इन्वेस्टमेंट का बड़ा शौक़ था कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के, और मैं खुद एक हॉट कस्टमर था। मैंने खुद कॉल करके HDFC के पोर्टल से नंबर निकाल के कस्टमर केयर से बात करके, उसने ऐसा मुझे मोल्ड किया कि क्या बताऊँ मैं। इन्वेस्टमेंट मैं चाह रहा था कि 2,000 से 2,500 तक की मैं पर मंथ करूँ, और मैं सीधे 5,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कर बैठा, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। 30 साल तक मुझे जमा करना था। 2023 के बाद मैंने इसमें पैसा डालना बंद कर दिया, कुछ फैमिली इशू हुआ था, इस वजह से मैंने इसमें पैसा डालना बंद किया। और दिक्कत क्या होती है ना इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ, किसी का सगा नहीं होता वो। इंश्योरेंस एडवाइज़र किसी का नहीं सगा होता, वो सगे अपने बाप का नहीं सगा होता है। अपने घर वालों को वो पॉलिसी चेप देते हैं। वो आपको ऐसी पॉलिसी दिखाएगा ही नहीं जिसमें आपका फ़ायदा हो, वो हमेशा ऐसी पॉलिसी दिखाएगा जिसमें उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। अब पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने जो गलती की थी, उसने मेरा प्रीमियम बढ़ा दिया। यानी कि जहाँ मैं महीने का 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहा था, साल का 24,000 रुपये, वहाँ उसने उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया। 5,000 रुपये मैं इन्वेस्टमेंट करने लग गया महीने की, 60,000 रुपये साल की इन्वेस्टमेंट करने लग गया। तो ऐसे तो लोग होते हैं भाई, जब साल का 60,000 रुपये किसी का प्रीमियम आएगा तो उसमें कमीशन भी तो अच्छा खासा आएगा ना। तो हमेशा ये लोग ऐसी ही पॉलिसी बताते हैं जिससे कि उनका फ़ायदा ज़्यादा हो। कभी वो ऐसी पॉलिसी नहीं बताएंगे जिसमें कस्टमर का फ़ायदा ज़्यादा हो, उनका फ़ायदा 1-2% का हो बस। कभी नहीं ऐसा होता। कोई भी अपने घर का भी सगा होता है ना, तो वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे बेचता है जैसे लगता है कि वो आपके लिए ही सब कुछ कर रहा हो। मार तो सबसे पहले वो आपको डालेगा, मरने की खबर वो पहले दे देगा कि भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो गया। ये चीज़ ज़रूर बताते हैं इंश्योरेंस एडवाइज़र कि भगवान ना करे कभी ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो गया आपके साथ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो परिवार वाला भाई कहता है हाँ भाई ये तो बात सही है। तो ये लोग ऐसा कर करके आपके दिमाग को एकदम हैक कर लेते हैं। तो ये होती है इंश्योरेंस एडवाइज़र की जो है सच्चाई। ये भैया किसी के सगे नहीं होते हैं, ये अपने सगे बाप के भी नहीं सगे होते, किसी के सगे नहीं होते। जब ये लोग अपने घर वालों को नहीं छोड़ते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उनको ऐसी पॉलिसी चिपकाते हैं, जैसे कि आगे जाके समझ में आता है 2-3-4 साल बाद या 10 साल बाद, तब जाके समझ में आता है कि हाँ यार मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब अच्छी पॉलिसी या सही पॉलिसी लें कहाँ पे है?
देखिए इसको तो ना जब आप 2-3-4 बार धक्का खाएंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं किया सकता कि कौन आपको अच्छी पॉलिसी बता रहा है, कौन आपको ख़राब पॉलिसी बता रहा है। बस एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप पॉलिसी अपने घर वालों की, या मान लीजिए कि अपने घर वालों की या अपनी फैमिली की करानी है, तो सबसे पहले मेरा जो तरीका है, आप एक किसी भी कंपनी की, जिस कंपनी के आपको लेनी हो पॉलिसी, उस कंपनी में आप एक बार एडवाइज़र बन जाइए और 500-600 रुपये में आपको एक कोड मिल जाता है। कोड ले लीजिए, आराम से आप बैठ करके घर में जितने भी लोगों की पॉलिसी करनी है कर डालिए। और आप जब वहाँ पे इंश्योरेंस में जब एडवाइज़र बन जाएंगे तो आप खुद सीख जाएंगे कि कौन सी पॉलिसी सही, कौन सी गलत। ये सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है। 600 रुपये में आप सीख जाएंगे कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कंपनी की अच्छी, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी जो कंपनी एक कस्टमर के लिए एकदम बेकार है। जो अच्छी हो वो आप अपने पूरे घर का कर डालिए, अपनी भी कर डालिए। आपको उसमें कमीशन भी बच जाएगा, लगभग 10 से 15% का जो कमीशन स्टार्टिंग में मिलता है वो आपको मिल जाएगा। तो इससे 10-15% की सेविंग भी होगी और आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपके पास सही पॉलिसी आपके लिए मिलेगी। तो ये मैंने भी किया है, मैं भी लगभग 2 कंपनी का इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ आज की डेट में। और मुझे जब भी करना होता है तो मैं फटाक से अच्छी पॉलिसी सर्च करके अपने ही ग्रुप मेंबर में, भाई हम तो स्टाफ के आदमी हैं ना, तो हमसे तो कोई झूठ बोलेगा नहीं, हमसे सब अच्छी चीज़ें वो बताएंगे ही, तो उनसे जांच परख लेता हूँ अच्छे से। और जो भी प्लान सबसे अच्छा होता है वो मैं अपनी फैमिली के लिए सजेस्ट कर लेता हूँ या फिर तुरंत हाथ के हाथ ले लेता हूँ। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि आप कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी आपके डिस्काउंट में मिल जाएगा और आपको सही पॉलिसी मिलेगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये मैंने भी अपनाया है और आप भी अपनाइए। और ये जो इंश्योरेंस एडवाइज़र होते हैं ना, सो कॉल्ड चेप देने वाले, इनसे बच के रहिए, इनसे हमेशा बच के रहिए। इनसे बच के रहेंगे तो फ़ायदे में ही रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।